बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, आज हम क्लास 9 FBIC की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। वो एवेल्यूएट द फॉलोइंग है। पार्ट 1 इसका sin 60 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको इसका टेबल सॉल्व करना बताया था। कैलकुलेटर के थ्रू ही करते हैं इसका टेबल सॉल्व, ठीक है ना। तो जी आपने जब इसका टेबल आपने सॉल्व कर लिया है तो अब जो है हमने क्या करना है, वो एक एक सवाल लिखते जाना है और इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। तो अब हम इस टेबल के थ्रू कर लेंगे। तो जी sin 60 डिग्री है माइनस 30 cos 30 डिग्री। सॉल्यूशन लिखेंगे, सवाल जो है रिपीट कर देंगे। sin 60 डिग्री की वैल्यू आती है, sin 60 डिग्री वैल्यू आ रही है √3/2, सही है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया √3/2। माइनस है cos 30 की हमने वैल्यू देखनी, cos 30 की वैल्यू क्या आ रही है √3/2, तो हमने लिख दिया √3/2। अब यहाँ पर देख लें आप, √3/2 माइनस √3/2, तो दोनों आपस में एक जीरो कैंसिल कर देंगे, समझ लीजिए प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन है, तो सब दोनों आपस में एक जीरो कैंसिल करेंगे और आपके पास आंसर आएगा इसका 0। सेकंड पार्ट था इसका sec 45 डिग्री cosec 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। अच्छा जी, सॉल्यूशन लिखेंगे, सवाल अगेन रिपीट कर देते हैं हम लोग। अब हमें देखना है sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री जो है हमारे पास आ रही है क्या, 2/√2। अच्छा जी, इसका मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर से तो निकलता नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेटर से जब नहीं निकलेगा तो आपने क्या करना है, sin 45 यानी sin 45 के आपने वैल्यू देखनी है। sin 45 की जो है मैं अभी आपको फिर से कैलकुलेटर से निकाल के जाती हूँ ताकि कोई जो है वो मसला ना रह जाए। देखिए sin लिखा आपने, ठीक है ना, और ये आपने लिख दिया 45। sin 45 के आपके पास sin लिखा आपने 45 लिख दिया। sin 45 की वैल्यू आपके पास आती है √2/2, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखी है, सही ना। cosec आपको पता है कि sin का उलट होता है, sin का उलट cosec होता है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी जो मैंने अपनी बुक उठाई तो इसमें सिर्फ √2 लिखा होता, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी किसी रीज़न से बता दिया होगा, लेकिन आपको सिंपल जब पता ही कि sin क्या उलट cosec होता है तो उसका उलट क्या होगा, यानी इसका उलट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√2, ठीक है ना। 2/√2 आ जाएगा ये। तो ये जो होगा sin 45 डिग्री 2/√2। अच्छा जी, अब आप ये देख लेंगे, मैंने आपको बुक में अभी तो मैंने आपको इजी करने के लिए बता दिया कि 2/√2 है, क्योंकि इस आप इसी को उलट कर लें, ठीक है ना। बुक में मैंने आपको जो पार्ट 1 इसका कराया उस वक्त मैंने √2 लिखवाया, सही है ना। √2 कैसे लिखा मैं आपको देखें यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। 2/√2 जब होता है ना, जैसे हम यही वाली वैल्यू ले रहे हैं, सही है ना। इसकी जो अपोजिट जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं √2 ऐसे ऐसे करके, इस तरह से इसको सॉल्व करने हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 2/√2, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई होगा 2/2 बन रहा है, और जबकि नीचे वाला क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब ये है 2/√2 और ये जो है वो जब इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास √2 आ जाएगा, सही ना। तो इस टाइम पर इसकी वैल्यू जो है वो √2 भी सही है और 2/√2 भी सही है। 2/√2 मैंने इसलिए लिखा है कि ईजिली आप 45 डिग्री पे जो sin की वैल्यू उसको आप उलट देंगे तो आ जाएगा 2/√2। सेम हम ऐसी cosec 45 की देख लेंगे। cosec 45 की भी जो है वैल्यू जो है वो cosec 45 की वैल्यू 2/√2 आएगी। अब हम क्या देखेंगे, cosec किसका उलट है, cosec जो है वो sin का उलट है, सही ना। तो sin √2/2 था। अच्छा सॉरी, मैंने उस टाइम पर आपको बोला कि sec जो है वो sec जो है वो cos का उलट होता है और sec 45 भी √2/2 है, इसी को आप उलट करेंगे 2/√2 आ जाएगा। सेम ये इसी मेथड से आपने इसको सॉल्व करके समझ लेना। अगर सिर्फ √2 वाली वैल्यू लिखने तो वो भी सही होती है, और अगर 2/√2 लिखेंगे तो वो भी इसकी वैल्यू सही है। वो तो डायरेक्ट हमने इसी को उलट कर देना है, ठीक है। और अगर √2 कहीं पर आपको लिखा ना जाए तो आप समझ लीजिएगा वो इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो क्या है कि हमें cosec 45 देखना है। cosec किसका उलट होता है, sin का उलट होता है, और ये भी आ जाएगा 2/√2, तो इसकी वैल्यू भी 2/√2 ली थी। माइनस sin 30, अब sin 30 की वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है 1/2, और सवाल का नेक्स्ट पार्ट है cos 60, तो cos 60 की वैल्यू आ रही है 1/2। अब यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो
वैल्यूज़ आपस में आ गई हैं यहाँ पे। तो √2 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो √2 का स्क्वायर आ गया और 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4/2 आ गया, माइनस साइन यहाँ पे लगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 1 1 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। सही है। अब यहाँ पर इनका अब एलसीएम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब इनका एलसीएम निकल जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, -4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। 8 में से 1 निकला, 7 आ गया और 4 आ गया। ठीक है ना। एलसीएम भी कुछ बच्चों को निकालने में प्रॉब्लम होता है। 2 और 4 का एलसीएम निकाले, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। अब ये 2 2 ज़ा 4 जो है ये एलसीएम आ गया। अब 2 का टेबल इससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 2 ज़ा 4, यानी 2 2 ज़ा 4 जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले नंबर से। ठीक है ना। तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है ना। अब ऐसे ही 4 1 ज़ा 4, ये आंसर आया 1 1 1 ज़ा 1 आ गया। ठीक है ना। से इस तरीके से 7/4 आपके पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट इसका पार्ट है टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6 बाय 1 प्लस टेंजेंट π/3 टेंजेंट π/6। अब टेंजेंट π/3 आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ठीक है ना। तो 180 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो ये आ जाता है 60। तो π/3 की वैल्यू बनती है टेंजेंट 60 डिग्री माइनस, अब π/16 यानी 180 को हम जब 6 से करेंगे डिवाइड तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और ये 0 आ गया तो 30 बन जाएगी इसकी वैल्यू। तो जहाँ पर ये π/3 होगा वहाँ पर आपने 60 का एंगल लगाना है, और जहाँ पर भी π/6 होगा वहाँ पे आपने 30 का एंगल लगाना है। सही है ना। इस तरीके से आपने इसकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे लिख दी। अब टेंजेंट 60 हमारे पास आ रहा है √3, लिख दिया आपने √3, माइनस का साइन लगाया। टेंजेंट 30 आ रहा है, टेंजेंट 30 आ रहा है हमारे पास 1/√3। सही ना। 1/√3 आ रहा है, बाय का निशान लगाया। 1 प्लस टेंजेंट 60 अगेन √3 लिख देंगे। अब इन दोनों दरमियान कोई निशान नहीं, सॉल्व मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। टेंजेंट 30 है 1/√3। सही है। अब हमने इसको यहाँ पर कैसे इसकी वैल्यूज़ को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकलेगा। जब इसके लिए कुछ नहीं तो समझ लिया 1 है, इनका एलसीएम क्या निकल जाएगा, √3 निकल जाएगा। √3 डायरेक्ट √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर आ गया। √3 1 ज़ा √3 तो 1 आ गया आंसर, 1 1 ज़ा 1 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे -1 आ गया, √3 आ गया। ये पूरा पोर्शन जो है वो इसका है। ठीक है। डिवाइड का निशान है। अब ये देखें 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 बच गया, तो 1 + 1 आ गया। अब ये जब सॉल्व होगा तो आप ये देख रहे हैं कि √ से ये स्क्वायर रूट का निशान कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बच गया, 3 - 1 /√3। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, और ये √3, तो 2/√3 जो है वो इसका सोल्यूशन है, और 1 + 1 बाय करके ये 2 ये रहा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जिस तरह लिखा है 2/√3 और नीचे 2 है, तो 2 जब नीचे डिवाइड में जो ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है ना। और ये बच जाएगा हमारे पास 1/√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 इसका है cos स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर π/3। π/3 की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी 60 बनती है। अगेन बता रही हूँ, 180 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 60 बन जाएगा। तो cos 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, cos 60 हमारे पास वैल्यू बनती है 1/2 है। अब ये cos पर स्क्वायर है तो हमने इस पर स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन sin 60 की वैल्यू बनती है, sin 60 वैल्यू बनती है √3/2। सही ना। √3/2, इसके ऊपर भी स्क्वायर तो हमने स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर पहले सॉल्व कर लेंगे, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 आ गया, माइनस स्क्वायर से ये √ कैंसिल, तो 3 बच गया, 2 2 ज़ा 4 है, यहाँ पर आ जाएगा = अब एलसीएम निकलेगा, 4 ही एलसीएम आएगा। जब कॉमन एलसीएम आता है तो सिंपल एक चीज़ हो जाती है कि ऊपर वाले फिगर्स को हमने डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। -3 है और 1 है, तो -2 आ गया, = -1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -1/2 जो है वो इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसका है sin π/2 cos π/3 माइनस cos π/2 sin π/3। अच्छा जी, π/2 अभी हमने सॉल्व करना रह गया था। 180 को हमने 2 से सॉल्व करना है, 2 × 2 2 9 18 और ये आ गया 0, तो sin 2 की वैल्यू π/2 की वैल्यू बनेगी 90। तो sin 90 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री sin 60 डिग्री, ठीक है ना। sin 90 की वैल्यू देखते हैं। sin 90 की वैल्यू आती है 1, लिख दिया हमने 1, मल्टीप्लाई हो रहा है cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू आती है हमारे पास 1/2, लिख दिया जी 1/2, माइनस लिखा cos 90। cos 90 की वैल्यू आ रही है 0, लिख दिया 0, ठीक है ना। मल्टीप्लाई sin 60 की वैल्यू आ रही है, sin 60 की वैल्यू आ रही है √3/2, √3/2। अब इसको सॉल्व करना बेहद आसान। 1 1 सा 1 आ गया, 2 यहीं पर आ गया, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी वो 0 ही हो जाएगी, -0, तो 1/2 आपके पास आंसर आ गया।